बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हर जगह पे एसल हंटिंग ही वर्क करती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही वर्क करता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली प्रूव करने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस भी वर्क होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना होता है। तो इस वीडियो में आपके साथ 2 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। जो सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने सेकंड पॉइंट को मिस किया तो कोई फायदा नहीं है, आप भी उसी तरीके से एनालिसिस करोगे जैसे और लोग करते, जो रिटेलर्स करते, फिर आपका लॉस होगा। फिर आप लोग बोलोगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं होता, ट्रैपिंग बहुत होती है। अगर आपने सेकंड पॉइंट को समझ लिया, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कब बाय करना होता है, कब सेल करना होता है। तो अगर आप लोग एसल हंटिंग को करते हो, एसल हंटिंग को समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की वीडियो में आपका जो मिथ है ना वो ब्रेक होने वाला है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ प्रूफ करने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस भी वर्क होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते फर्स्ट पॉइंट। सर देखो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है। देखो, एसल हंटिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर इंडिकेटर बोलो, प्राइस एक्शन बोलो, या फिर वाइट कोडिंग के अकॉर्डिंग बहुत से लोग डेटा के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस देखो क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर। ठीक है, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर का, बहुत से लोग इंडिकेटर का भी यूज करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर का भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से करना है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, नीचे आप लोग वॉल्यूम भी लगा सकते हो, एडेक्स भी लगा सकते हो, आरएसआई भी लगा सकते हो, मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो। मूविंग एवरेज तो यहाँ पे आ जाएगा। सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो जो कि प्राइस के आसपास में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना वो प्योर होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जिसके पास में 100 करोड़ है या फिर मान लो कि 1 बिलियन है, उससे ज़्यादा है, वो तो मतलब सुपर ट्रेंड को देख के तो ट्रेड करते नहीं होंगे ना कि सुपर ट्रेंड ने बोला ऊपर जाने के लिए तो हमने यहाँ पे 100 200 करोड़ 500 1000 करोड़ लगा दिए। ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है टेक्निकल एनालिसिस, प्लस आपको समझना थोड़ा सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी फ्री कोर्सेज बना के रखे हुए। एसएलएंटिंग 2.0 का कोर्स है, उसको जाके देखना है। आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन अंदर में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब किस तरीके से करना होता है देखो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले आपको आना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, कि 1 मिनट के अकॉर्डिंग कुछ होगा नहीं और हमें समझ भी नहीं आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है एक्चुअल में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, एक होता है सपोर्ट, यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट कर रहा है, और एक सपोर्ट होता है कि मार्केट ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स लोग काम कर रहे हैं, फिर सेलर्स को ट्रैप किया और फिर यहाँ से उठना स्टार्ट कर रहा है। तो दोनों में से इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इस वाले चार्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की, क्योंकि मार्केट ने वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप किया है। मैं आपको चार्ट के साथ ही दिखाना दिखाना पसंद करूंगा, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होगी। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर समझो भाई लोग, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया ना, यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको मैं एग्जैक्टली दिखाता हूँ, फिर हमें समझ में आएगा। देखो, पहले तो हमें समझना है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इसका यूज़ करना है हमें। 1 डे का भी यूज़ करना है, 4 आवर्स का भी यूज़ करना है, 1 आवर्स का भी यूज़ करना है, 15 मिनट्स का भी यूज़ करना है, और 5 मिनट्स का भी एंट्री के लिए यूज़ करना है। 1 मिनट का भी यूज़ करना है अगर आप लोग एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो। अगर आप लोग एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करते हो, लेकिन स्टिल इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ सीखने की चाह है भाई लोग, और वही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। तो इस जो आपके अंदर जो सीखने की भूख है ना, उसको कभी भी मिटने मत देना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक हाई का फॉर्मेशन किया था, फिर मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, फिर मार्केट ने कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो हाई है ना यहाँ पर, ये या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली गिरना स्टार्ट किया है। तो ये इसको पकड़ोगे और ये हाई को पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको खींचेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट आके यहाँ से उठना स्टार्ट नहीं किया। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है। इसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया है। तो नेक्स्ट डे हमारी बाइंग की प्लानिंग हो सकती है 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी नहीं जाने के ऊपर, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है मार्केट ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब किया है। तो ये आपको समझ में आने के बाद आपको आना है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको क्या करना है, रिमूव करना है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको स्विच करना है। 1 डे के अकॉर्डिंग हमें बस देखना है कि मार्केट एक्चुअल में क्या कर रहा है। तो हमें यहाँ पे समझ में क्या आ गया कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जोन दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो हमने सिंपल से क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को मार्क करना है। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस तरीके से ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं जानबूझ करके रेक्टेंगल का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग,
तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि रेक्टेंगल का अगर यूज़ कर रहे हो ना, तो अच्छी बात है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज़ कर रहे हो तब भी अच्छी बात है। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा, ठीक है? तब आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा-सा मिस मत करना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि जैसे कंसिडर करो कि मार्केट अभी यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेट करूँगा। एक पॉइंट को समझो। पहले हम लोग क्या करेंगे, अब आपने पहले तो समझ लिया 1 डे का टाइम फ्रेम, 50 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमने ज़ोन को मार्क किया है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को आप लोग बोल सकते हो, वहाँ पे मार्क किया है मैंने। अब 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखो, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ 5 मिनट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे समझने का ट्राई करना। अब यहाँ पे होता है ब्रेकआउट, तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है भाई, कि अगर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे तो क्या है प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो थोड़ा-सा हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे स्मूथ करेंगे, मतलब कि इस रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है? ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसको हमने मार्क किया, और जो यहाँ पे है ना, इसको हमने रिमूव कर दिया 5 मिनट के अकाउंट में। अब देखो यहाँ पर, अब एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग पुट को बाय कर लेंगे। मार्केट नीचे आएगा ना, पुट को बाय कर लेंगे, तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को मिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस को। जैसे 1 मिनट का 1 मिनट के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करते हो, 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी बहुत से लोग ट्रेड करते होंगे। तो ये भी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, ये भी है, लेकिन उसी के साथ 1 डे का टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं कि आप लोग इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप लोग 1 डे का टाइम फ्रेम नहीं देखोगे। आपको 1 डे का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा ना कि वहाँ पे एग्ज़ैक्टली प्रीवियस डे में मार्केट ने एग्ज़ैक्टली क्या किया है। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एक होता है ये वाला ब्रेकआउट, और दूसरा होता है कि मार्केट जस्ट आया और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सेलर्स की एसएल यहाँ तक खत्म हो जाती है, फिर बायर्स लोग ये काम करते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन ये वाला जो चार्ट है ना, किस तरीके से बन रहा है, मार्केट यहाँ से मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे फॉल वगैरह किया, फिर ब्रेकआउट वगैरह करके यहाँ से फिर से यहाँ पे आ रहा है मार्केट। ये वाला ब्रेकआउट है ये, ठीक है? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मार्केट ने ना लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है ऊपर जाने की एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोग ही काम करेंगे। तो ये सेलर्स लोग निकलना भी स्टार्ट करेंगे ना, अभी शॉर्ट कवरिंग आएगी तब तक आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। लेकिन जब डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है ना, जैसे मैं आपको एक चार्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया देखो। तो डायरेक्टली ब्रेकआउट जब होता है ना, तो बायर्स लोग ही काम करते हैं, ऊपर एसेट्स अवेलेबल नहीं होते, तो उसके कारण मार्केट को गिरना पड़ता है। वो अगर उसको ऊपर भी जाना है ना, तो तभी भी गिरना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में ये भी ब्रेकआउट है ना, अगर इसको हम लोग मार्क करेंगे, तो ये भी एक ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, और ये वाला भी ब्रेकआउट है। लेकिन ये ब्रेकआउट क्यों वर्क हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 1 डे के टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम को, कि वहाँ पे सेलर्स को मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, क्योंकि ये सेल्स लोग ही काम करेंगे। तो लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है मार्केट ऊपर जाने की। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? फिर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे बनाया एक सपोर्ट, और मार्केट ने यहाँ से अगर सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है। ये क्यों वर्क हुआ? ये सलैंटिंग के अकॉर्डिंग तो ऊपर जाना चाहेंगे, लेकिन मार्केट गिरा क्यों? समझने का ट्राई करना। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, अगर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएँगे हम लोग, तो मार्केट ने बायर्स को अभी तक ट्रैप नहीं किया। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट ने यहाँ तक, थोड़ा-सा इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो बायर्स होंगे ना, उनकी एसेल्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे, मुझे बताओ? यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद जिन लोगों ने बाय किया है, यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है, उनकी ज़्यादातर एसेल्स यहाँ पे होंगी। इस वजह से इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ये देखो छोटी-छोटी कैंडल्स है, लेकिन ये कैंडल बड़ी क्यों बनी है? यहाँ पे एसेल्स अवेलेबल होंगे। और दूसरा, 5 मिनट के अकॉर्डिंग आओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया था। अगर इसको थोड़ा-सा रिमूव करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया था ना, तो वहाँ पे मार्केट ने ट्रैप करके नहीं गया कि ऊपर गया फिर निकाल के ऊपर गया, ऐसा नहीं गया। मार्केट ने यहाँ से ही बढ़ना स्टार्ट किया है। तो पहले तो यहाँ पे बायर्स के सेल पेंडिंग थे। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर्स लोग ये काम कर रहे थे, तो उनके सेल भी पेंडिंग थे। तो उसके कारण अगर ब्रेकआउट मिल रहा है ना, ब्रेकडाउन सॉरी, तब इसकी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो? एक ब्रेकडाउन होता है ये वाला ब्रेकडाउन, और अगर थोड़ा-सा हम लोग ब्रेकडाउन को, मैं आपको और भी एक ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। ये वाला ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये वाला ब्रेकडाउन देखो, ये वाला ब्रेकडाउन, ये सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, मार्केट ने ट्रैप कर दिया भाई। क्यों? क्योंकि सेम साइकोलॉजी है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि वहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से आके
यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर यहाँ से उठना स्टार्ट करता है, तो प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर जाने की। जैसे सेम सेम कॉन्सेप्ट ही देखो यहाँ पर, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब किया, फिर से जब सपोर्ट लेके वो उठना स्टार्ट करता है ना, तब यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनेगी और टारगेट आपका यहाँ तक होगा। मतलब जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो बार्स को काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको निकलना है, यहाँ तक तो आपको ईजिली 1:2 मिल जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या समझा कि किस तरीके से ट्रेड करना होता है, किस तरीके से समझना होता है। तो अगर आप लोग थोड़ा-सा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना मास्टर क्लास, तो मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको 30-40 मिनट्स का भी बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे मास्टर क्लास, तभी बनाऊँगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है कि आपको समझना है पहले तो एसएल हंटिंग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे ही जाएगा, या फिर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन-सा चार्ट पैटर्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे देखना है कितने लोगों को वो समझ में आता है चार्ट पैटर्न्स। तो कौन-सा चार्ट पैटर्न आप लोग थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई दूँगा भाई लोग, मैं सबके कमेंट्स को रीड करता हूँ, मैं रिप्लाई 100% दूँगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो ये इसका ब्रेकडाउन मिला, मार्केट नीचे आ गई, ये यहाँ पे आ गया मार्केट नीचे, लेकिन बहुत बहुत सारे ऐसे यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बनेंगे जहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा-सा कंटिन्यू किया। क्यों किया? यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, मार्केट ऊपर गया है। स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग तो नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने कंटिन्यू किया है। तो सेकंड पॉइंट में आता है ना मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर, और इसमें एक आप लोग सब टॉपिक बोल सकते हो मार्केट की साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट की साइकोलॉजी। तो ये हो गया, पहले फर्स्ट पॉइंट को क्लियर किया है, सेकंड पॉइंट को थोड़ा-सा समझाता हूँ मैं आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे आपको समझना है मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में। तो अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में सीखना है, तो लेफ्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करके जल्दी से मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में सीख सकते हो। तो जल्दी से उस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में गाइड करता हूँ। तो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।